नमस्कार दोस्तों। आज यह अथर्ववेद से कुछ सूक्त और उनके विषय में उनकी जानकारी लेकर आए हैं। आशा है आपको अच्छा लगेगा सुनने में। ध्यान से सुने। जीवन के हर पहलू पर सूक्त हैं और सूक्त के अर्थ भी बताने का प्रयास करूंगी और किस अर्थ से ये सूक्त लिखे गए हैं यह भी आपको पता चलेगा। जीवन के हर पहलुओं पर, जीवन की हर ज़रूरत पर सूक्त है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने भी पढ़ना शुरू किया है, गहन अध्ययन नहीं है हमारा। मैं किसी भी चीज़ का दावा नहीं कर सकती कि मैंने जो कहा वह मैंने 100% सही कहा है। प्रयास किया है। आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें। तो अथर्ववेद के सूक्त जीवन के हर पहलू को छूते हैं। ये प्राकृतिक तत्वों, देवी देवताओं, सामाजिक, आध्यात्मिक पहलुओं पर केंद्रित हैं और इन्हें पढ़ने समझने में न केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है बल्कि व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के लिए भी मार्गदर्शन मिलता है। इसमें 20 कांड हैं और हजारों सूक्त हैं जो जीवन के हर पहलू को दर्शाते हैं। तो कुछ सूक्त हम लेकर आए हैं और पहला सूक्त है पृथ्वी सूक्त। तो संस्कृत में इसको बहुत समय पहले से ही ऋषि मुनि जानते थे कि एक समय ऐसा आएगा कि प्रदूषण बहुत बढ़ेगा, इसलिए पहले से ही उन्होंने चेतावनी दे रखी थी। मनुष्यों ने माना नहीं। आज यह स्थिति है कि प्रदूषित है पृथ्वी, जल, हवा, जंगल सब पर प्रहार हो रहे हैं। तो खुद स्वयं मनुष्य कैसे बच सकता है उन प्रहारों से? यह तो तय है कि जो हमारी ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों पर ही अगर हम प्रहार करेंगे तो हमारी ज़रूरतें ही प्रभावित होंगी। तो पृथ्वी सूक्त में अपने आप को माता का पुत्र कहा है कि माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः, कि माता भूमि हमारी माता है, पृथ्वी हमारी माता है और हम इनके पुत्र हैं। अब पुत्र का दायित्व क्या है? अधिकार तो बहुत है पुत्र का कि माता की गोद में खेलते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, भोजन करते हैं और अपशिष्ट का त्याग भी करते हैं, मल मूत्र का त्याग भी करते हैं। लेकिन क्या माता के प्रति उनका कोई कर्तव्य नहीं है? माता की सुरक्षा का कर्तव्य पुत्रों पर ही है। इसीलिए पृथ्वी को संभालने के लिए उनकी संतान को पुत्र का दर्जा मिला है और पृथ्वी को माता कहा गया है। आप किसी भी स्त्री को माता कह दें तो उनके प्रति एक सम्मान की भावना आती है, उनकी सुरक्षा की भावना आती है। और पृथ्वी को अगर माता कहा गया है, इसका मतलब है इस पर जन्म लेने वाले सभी पुत्रों का, सभी संतानों का अधिकार भी बहुत है। तो कर्तव्य उससे ज़्यादा है कि माता की सुरक्षा करें। तो इसमें है कि माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः, पृथ्वी हमारी माता है और हम उनके पुत्र हैं। और तो पृथ्वी मेरी माता और मैं उनका पुत्र हूँ। तो ये इस सूक्त की व्याख्या क्या है? यह मंत्र पृथ्वी को माता के रूप में स्वीकार करता है और हमें यह सिखाता है कि पृथ्वी का सम्मान और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इन्हीं कर्तव्यों को हम भूलते जा रहे हैं। इतना प्रदूषण, इतना पॉपुलेशन, जनसंख्या की वृद्धि, जंगलों का कटाव, भूमि का ही क्षरण हो रहा है। जंगल सब एक चक्र की तरह चलता है। जंगल नहीं काटते हैं तो वर्षा होती है तो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है। ऊपर की भूमि जो है वह आंधी तूफान से ऊपर की परत उड़ती जा रही है
और बंजर भूमि हमें देखने को मिल रही है, खेती कम हो रही है, उसका हम लोग ध्यान नहीं रख रहे हैं। खेती कम हो रही है तो उसके लिए हम उसमें केमिकल खाद डाल देते हैं। उसका परिणाम क्या होता है? दुष्परिणाम होता है। दुष्परिणाम, अनाज हमारे जो पेट में जाता है, गंदा अनाज जाता है, उसमें खाद है, केमिकल है, तो उससे हमें तरह तरह की बीमारियां हो जाती है। तो जो हमने दिया वही तो पाया। जो हम दे रहे हैं, पृथ्वी का विनाश कर रहे हैं, तो हमारा भी विनाश स्वतः हो रहा है उसके साथ। पृथ्वी की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी रक्षा कैसे होगी? धर्म की रक्षा अगर नहीं करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा कैसे करेगा? हम धर्म को नष्ट करेंगे तो धर्म हमारा नाश कर देगा। तो यही है पृथ्वी सूक्त। दूसरा है आयुष्मान सूक्त। जीवेम शरदः शतम। इसमें है कि हम भी वर्ष तक जीवित रहे। मतलब 100 वर्षों तक जीने की कल्पना करते थे और जीते भी थे, क्योंकि आयुष्मान रहने के लिए जो उनका प्रयास था, प्रयत्न था, अभी से कहीं ज्यादा कठिन था। अभी हम लोग बीमारियों से बचने का प्रयास करते हैं, लेकिन कैसे बचे इसका उपाय नहीं करते हैं। दवाइयां खाकर जिंदा रहते हैं, लेकिन बीमारी ना हो इसके लिए कोई उपाय नहीं करते हैं। तो क्या है आयुष्मान सूक्त? जीवेम शरदः शतम। हम 100 वर्षों तक जिए। यह मंत्र दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता है। इसमें बताया गया है कि दीर्घायु जीवन के लिए संतुलित आहार, ध्यान और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिल्कुल जरूरी है। शांति सूक्त। ओम द्योः शांतिः, अंतरिक्षम शांतिः, पृथ्वी शांतिः। आकाश में शांति हो, वायुमंडल में शांति हो और पृथ्वी पर शांति हो। आज सब कुछ नष्ट हो रहा है, आकाश में भी शांति नहीं है। हम लोग प्रदूषित वायु को ऊपर भेज रहे हैं। वायु में इतना ज़्यादा प्रदूषण कर दे रहे हैं कि आकाश भी प्रदूषित हो रहा है। और जब आकाश उन हवाओं से प्रदूषित हो रहा है तो उसी से वह मेघ बना रहा है, और वह प्रदूषित मेघ फिर प्रदूषण ही पृथ्वी पर जल बरसा रहा है। अंततः जो हमने दिया वातावरण को, आकाश को, वही लौटा रहा है। वायुमंडल में शांति हो। वायुमंडल में कैसे शांति हो सकती है? बम विस्फोट, केमिकल का छिड़काव, शराब, इन सब से गुजरती हुई वायु वायुमंडल को प्रदूषित कर रही है। पृथ्वी पर शांति हो। पृथ्वी पर कैसे शांति होगी? खाद नहीं डालें, पेड़ों की कटाई ना करें, जल को प्रदूषित ना करें, सही तरीके से शुद्ध खाद, घर के बने खाद और जैविक खाद डालकर पृथ्वी को संरक्षित करें, सुरक्षित करें, उर्वरा शक्ति को बढ़ाएं, तभी ना पृथ्वी सुरक्षित रहेगी। आजकल की स्थिति में क्या हो रहा है कि हर जगह छेद हो रहा है, पृथ्वी से पानी निकाला जा रहा है, पानी को बर्बाद किया जा रहा है, पानी की महत्ता को समझा नहीं जा रहा है। परीक्षण हो रहे हैं, विस्फोट हो रहे हैं। बिल्कुल जरूरी है सुरक्षा के लिए, लेकिन क्यों जरूरी है? क्योंकि सबने यही करना शुरू कर दिया है। एक ने अपनी सुरक्षा के लिए परीक्षण कर दिया, दूसरे भी करने लगे हैं। तो इससे क्या हुआ है कि खतरा से बचने के लिए खतरे को ही अपने साथ रख रहे हैं, और उस खतरे का परीक्षण कहाँ करते हैं? पृथ्वी पर करते हैं। पृथ्वी भी दूषित होती है, वायुमंडल भी दूषित होता है, आकाश भी दूषित होता है। तो ओम द्योः शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति। आकाश में शांति हो, वायुमंडल में शांति हो, पृथ्वी पर शांति हो। यह मंत्र
सार्वभौमिक शांति की प्रार्थना है। यह दर्शाता है कि जब सभी तत्व संतुलित होंगे तभी जीवन में शांति आएगी। बाहर परेशानी रहेगी तो घर में हम सुखी नहीं रह सकते हैं, शांत नहीं रह सकते हैं। अब है रुद्र सूक्त। नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि। अब रुद्र से किस चीज की प्रार्थना है? जीवन की प्रार्थना है। शिव को संहारक के रूप में जाना जाता है, तो उनसे प्रार्थना है कि रुद्र और विष्णु को प्रणाम, हमें मृत्यु से बचाओ। मृत्यु से कौन बचा सकते हैं? शिव। पालन कौन कर सकते हैं? विष्णु। जन्म कौन देते हैं? ब्रह्मा। तो रुद्र और विष्णु से प्रार्थना है कि वह हमें बचाएं, हमें जीवित रखें। यह सूक्त भगवान शिव की आराधना करता है और हमें मृत्यु भय से मुक्त होने का आह्वान करता है। मित्र सूक्त। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। अर्थ क्या है? मित्रता के दृष्टिकोण से मैं सभी प्राणियों को देखता हूँ, मैं सभी प्राणियों को मित्रवत देखता हूँ। ऐसी सोच होनी चाहिए कि कोई भी शत्रु ना हो हमारा, सबको मित्रवत देखना चाहिए। यह सूक्त जो है मित्रता, सद्भाव और समानता का संदेश देता है। भेषज सूक्त। औषधयः संव्रताः औषधयः संमिता हवन्तु। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह सूक्त औषधीय पौधों की महिमा का वर्णन करता है। औषधीय पौधे में औषधीय गुण होता है, हम जानते हैं। थोड़ा बहुत तो आसपास में भी मिल जाता है। आंवला है, एलोवेरा है, भृंगराज है, पीपल है, बड़ है, नीम है, तुलसी है। इन सबको तो हम अपने घर के आसपास भी देखते हैं, लगाते हैं। कुछ तो गमलों में भी उगा लेते हैं। कालमेघ है, चिड़चिड़ा है, सदाबहार है। ये सब औषधीय गुण वाले पौधे हैं। लेकिन बहुत ऐसे औषधीय गुण वाले पौधे हैं जिन्हें हम नहीं पहचानते हैं, वो हमारे आसपास नहीं मिलते हैं। तो जहाँ मिलते हैं उनको संरक्षित करना चाहिए, उनका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और उनका संरक्षण करना चाहिए। तो यह सूक्त औषधीय पौधों की महिमा का वर्णन करता है। महिमा क्या है? महिमा यही है कि उसको खाने से, उसका उपयोग करने से हमें लाभ होता है, तो उसका गुणगान होता है। अब उसकी महिमा कैसे बखान सकते? जब उसको जानेंगे, उसको पहचानेंगे। इसके लिए पढ़ना जरूरी है, अध्ययन बहुत जरूरी है। औषधीय पौधों की जानकारी हमें इस वेद में मिल जाता है, तो इसे जरूर पढ़ना चाहिए। यह सूक्त जो है औषधीय पौधों की महिमा का वर्णन करता है और प्राकृतिक चिकित्सा पर जोर देता है। प्राकृतिक चिकित्सा को प्रथम स्थान मिलना चाहिए। जब उससे नहीं संभलता है तब जाकर जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। सूर्य सूक्त। सूर्य आत्मा जगतः तस्थूयश्च। सूर्य इस स्थिर और गतिशील जगत की आत्मा है। सूर्य जो है यह जड़ और चेतन की आत्मा है। सबके अंदर जो जरूरत है वह सूर्य की रोशनी की, प्रकाश की, गर्मी की जरूरत है। सूर्य की महत्ता बहुत भारी है। सूर्य की तेज रोशनी और गर्मी अगर पृथ्वी को नहीं मिलेगी तो इसके अंदर पलने वाले
विनाशक जीव जंतु जो है, कीड़े मकोड़े जो है, वो नहीं मरेंगे। नहीं मरेंगे तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो हम लोगों को भोजन प्राप्त नहीं होगा। यह बहुत जरूरी है। तो हर जड़ और चेतन, स्थिर और गतिशील जगत की आत्मा कौन है? सूर्य है। यह सुक्त जो है सूर्य की ऊर्जा और उसके जीवनदायिनी गुणों की प्रार्थना करता है। अग्नि सुक्त। अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पति पृथिव्या अयम। अग्नि स्वर्ग का सिर है और पृथ्वी का रक्षक है। अब इसकी व्याख्या क्या है? यह सूक्त अग्नि के महत्व और यज्ञों में उसकी भूमिका का वर्णन करता है। यज्ञ में अग्नि का बहुत महत्व है। अग्निशाला बनती है, अग्नि प्रज्वलित होती है, उसमें होम किया जाता है, हवन किया जाता है, बहुत सारे तत्वों, बहुत सारे पदार्थों से हवन किया जाता है। जैसे गूगल हो गया, धूप हो गया, गूगल, धूप, जौ, तिल, सबका अपना अपना महत्व है, अर्थ है। और जब इन सब चीज़ों से हवन करते हैं तो वातावरण में एक शुद्धता आती है, कीटाणु सब मरते हैं, इससे वातावरण शुद्ध होता है। वातावरण से हम लोग कई प्रकार से वातावरण से हम लोग जुड़े हुए हैं, त्वचा के जरिए, श्वास के जरिए, पानी के जरिए, भोजन के जरिए वह हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। अगर वह मारक होगा तो हमें मार देगा। इसलिए उन सब दूषित जीवों को हटाने के लिए हवन किया जाता है। हवन में तरह तरह की जड़ी बूटियों को डाला जाता है, जिससे उस अग्नि और उसके ताप और उसके धुएं से वातावरण में शुद्धता आती है, पवित्रता आती है। यह सूक्त जो है अग्नि के महत्व और यज्ञों में उसकी भूमिका का वर्णन करता है। मृत्युंजय सूक्त संस्कृत में देखते हैं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। हम लोग इसका पाठ जाने अनजाने करते ही हैं, अर्थ नहीं भी समझें तो भी करते हैं। हमें लगता है कि इस पाठ को शिव के सामने करने से मृत्यु का योग, यदि आकस्मिक मृत्यु का योग टल जाता है तो इसका पाठ करना चाहिए। हम त्र्यंबक शिव की आराधना करते हैं जो हमें मृत्यु से मुक्त करे। व्याख्या, यह मंत्र मृत्यु पर विजय प्राप्त करने और अमरता के प्रतीक शिव की आराधना का वर्णन करता है। महामृत्युंजय जाप भी बोलते हैं इसको। इसका जाप करने से आकस्मिक मृत्यु का योग बनता है, वह टलता है, दुर्घटना का योग बनता है, वह टलता है। गोपालन सूक्त। गावो भगो गावः इंद्रस्य गीरः। गायें भाग्यशाली और समृद्धि की प्रतीक हैं। पहले पुराने लोग कहते थे कि जिस घर में एक गाय हो, जिस रसोई में दूध हो, वह घर और वह रसोई शुद्ध और संपन्न कही जाती है। तो पुराने लोग गाय घर में रखने के लिए बहुत जोर देते थे कि घर है, खेती है, बच्चे हैं छोटे छोटे, तो घर में गाय जरूरी है। खेती है, बछड़े होंगे तो बछड़ा हल में लग के खेती में सहयोग करेगा, कर्षण करेगा, जोतेगा। दूध होगा तो बच्चे बड़े बूढ़े सभी पिएंगे, जिससे उनकी हड्डियां मजबूत होंगी, उनकी क्षुधा मिटेगी, उनका पोषण होगा। गोबर जब होगा तो खाद बनेंगे, प्राकृतिक खाद बनेंगे, नेचुरल खाद होंगे, ये केमिकल नहीं होगा इसमें। तो खेती से जो अनाज उत्पन्न होगा वह भी शुद्ध होगा और वह बीमारियां नहीं लाएगा। तो जिस घर में गाय होती है वह घर शुद्ध और सौभाग्यशाली माना जाता है।
तो गायों की महिमा और उनकी देखभाल का महत्व बताया जा गया है। वायु सूक्त, वात आवातु भेषजम, वायु औषधि बनकर हमें शुद्ध करे। वायु तो पूरे ब्रह्मांड में घूमती है, पूरे देश में, पहाड़ में, पर्वत में, नदियों में, सब जगह वायु भ्रमण करती है और जहाँ से जो उसे मिलता है उसे साथ लेकर आती है और हम तक छोड़ जाती है। सुगंध से होकर गुजरती है तो सुगंध देती है। जड़ी बूटी औषधीय गंध अगर प्राप्त करती है तो औषधीय गंध हमें देती है। अगर दुर्गंध भी इसे मिलता है रास्ते में तो उसे भी यह हम तक, उसका काम ही प्रवहन, यह हमें हम तक पहुंचाती है, संवाहक होती है। तो प्रवाह, जल और वायु जो है ये प्रवाह में, संवाहन में मदद करती हैं, ये संवाहक कही जाती है। एक जगह से दूसरी जगह हवा और पानी के जरिए धूल, सुगंध, दुर्गंध और मिट्टी के कण, मिट्टी के साथ कई बीजों को साथ लेकर उड़ती है हवा और जगह जगह छोड़ देती है। तो इसी से हमें, वायु की मदद से ही हमें फूलों की सुगंध या फिर किसी जीव के मरने की दुर्गंध का पता चलता है कि कहीं से दुर्गंध आती है तो हमें पता चलता है कि कहीं शायद कोई जीव मर गया हो या कहीं कचरा सड़ रहा हो, दूषित चीज़ें पड़ी हो या कहीं फूल का उपवन आसपास हो। चंदन वन से जब गुजरती है हवा तो उसकी सुगंध अपने साथ लाती है और वातावरण में फैला देती है। तो वायु जो है औषधि बनकर हमें शुद्ध करे और वायु तो प्राणदायिनी होती ही है। वायु के बिना हम लोग एक आध मिनट से ज़्यादा नहीं बच सकते हैं। व्याख्या, यह सूक्त वायु की शुद्धिकरण शक्ति को दर्शाता है। तो यह कब लिखा गया है? हजारों साल हुआ, लेकिन कैसे पता है लिखने वालों को कि बाद में सब कुछ दूषित होना है? उसको पहले से ही आगाह कर रहे हैं कि सब चीज़ को बचाना चाहिए, पृथ्वी को बचाना चाहिए, जल को बचाना चाहिए, वायु को बचाना चाहिए, सबको प्रदूषण से बचाना चाहिए, सबको सुरक्षित रखना चाहिए, संरक्षित रखना चाहिए। जल सूक्त, आपः शम नो भवन्तु पितरः, जल हमारे लिए कल्याणकारी है। आपः शम नो भवन्तु पितरः, जल क्या है? हमारे लिए कल्याणकारी है। इसका कुछ विशेष अर्थ भी होता होगा तो उसे आप वेद की जो पुरानी पुस्तक है उसे आप देखकर इसे सही कर सकते हैं और अगर सही है तो फिर ठीक है। जल के महत्व और उसके संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। उषा सूक्त, अब हर समय के लिए सूक्त लिखा गया है। दिन है, सुबह है, शाम है, रात है, पानी है, वन है, आकाश है, वायुमंडल है, पृथ्वी है। तो उषा सूक्त, उषसः पथ्याम द्यौरी वास्ताम, उषा मतलब भोर, उषा का मार्ग स्वर्ग जैसा शुभ हो। अब उषा काल जो होता है, उषा काल में सभी उठकर भ्रमण करते हैं। उस समय का वातावरण बहुत शुद्ध और शांत होता है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है वातावरण में शोर होता है, प्रदूषण होता है जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए जब भी जहाँ भी घूमें, सुबह घूमें, टहलें और स्वास्थ्य लाभ करें। सुबह का जो समय होता है वह बहुत ही अमृत के समान होता है। उषा का मार्ग स्वर्ग जैसा हो, तो उषा काल भी स्वर्गिक होता है।
प्रातः काल की ऊर्जा और सकारात्मकता का वर्णन। प्रातः काल में जो ऊर्जा मिलती है, सूर्य की प्रथम किरण का जो सामना होता है, दर्शन होता है, उससे नेत्रों की ज्योति भी बढ़ती है और विटामिन डी की भी कमी को पूरा करते हैं सूर्य के प्रथम किरणों के संपर्क में आकर। और प्रातःकाल भ्रमण में वायु भी शुद्ध मिलती है, वातावरण भी शांत मिलता है, एकाग्रता बढ़ती है। आरोग्य सूक्त। जीवेम शरदः शतम। आरोग्य सूक्त में भी आता है कि जीवेम शरदः शतम, हम 100 वर्षों तक स्वस्थ रहें। 100 वर्ष तक जीते थे लोग, 100-150 वर्ष तक भी जीते थे। अभी के समय में जब हम लोगों ने पृथ्वी को दूषित कर दिया, जल को दूषित कर दिया, वनों की कटाई शुरू कर दी, जो वातावरण में जो असंतुलन फैला और जो भोजन अभी हम लोग करते हैं वह बिल्कुल प्रदूषित है, जहरीली है। जहरीला भोजन खाने से हम लोगों की आयु में कमी हुई है और 100 वर्षों तक जीने की कल्पना वह भी स्वस्थ रहकर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अपनी दिनचर्या और अपनी मेहनत बढ़ानी होगी। अपने खेतों में कम से कम शुद्ध भोजन उगाएं और उसे खाएं और जीवित रहें। विवाह सूक्त, यह व्याख्या भी देख लेते हैं आरोग्य सूक्तम का। यह स्वस्थ और दीर्घायु का मंत्र है। विवाह सूक्त संस्कृत में है मांगल्यम तंतुना अनहयजायत। अर्थ क्या है? विवाह मंगलमय और स्थायी हो। अब देखिए कब ये लिखा गया है और अभी की क्या स्थिति है। कितना दूरदर्शी थे, कितना भविष्य को जानने वाले थे लिखने वाले। कितना साफ साफ उनको दिखता था कि क्या स्थिति आने वाली है पृथ्वी पर। विवाह मंगलमय और स्थायी हो। विवाह जब करते हैं तो मंगल हेतु करते हैं, लेकिन विवाह क्या होने लगा है? अमंगलकारी होने लगा है। एक साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे का भला नहीं करते हैं, एक दूसरे की सराहना नहीं करते हैं, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं। इससे क्या हो रहा है? अमंगलकारी, अमंगल हो रहा है और अस्थायी हो रहा है। 7 जन्मों का जो बंधन कहा जाता है, एक जन्म भी पूरा अच्छी तरह से अब के समय में नहीं बिता सकते हैं। इसका आभास बहुत पहले हो गया था संतों को, ऋषियों को। देवता तो जानते ही थे। तो इसके लिए वो कामना करते हैं कि विवाह मंगलमय और स्थायी हो। तो विवाह मंगलमय कैसे होगा? जब अमंगल कार्य नहीं होंगे विवाह में। स्थायी कैसे होगा? जब दोनों तरफ से दो लोगों का विवाह होता है, 2 परिवार का संयोग होता है, 2 समाज आपस में मिलते हैं। जब एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो विवाह कभी स्थायी हो नहीं सकते हैं। अगर विवाह को मंगलमय और स्थायी करना है तो अपने स्वभाव को, अपने चरित्र को और अपने व्यवहार में बदलाव जरूरी है। जो अभी है वह नहीं होना चाहिए, तभी विवाह स्थायी और मंगलमय हो सकता है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पति पत्नी के बीच सामंजस्य और प्रेम का वर्णन है। तो सामंजस्य कैसे आएगा? विचार तो बिल्कुल अलग होते हैं। एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें, गलत बात का विरोध करें लेकिन अच्छी बातों का सम्मान करें और आपस में प्रेम भाव से रहें, प्रेम से रहें, विश्वास से रहें और सही तरीके से जीवन यापन करें। प्रज्ञा सूक्त
प्रजावतः पशुमती स्यान मह्यम। मेरी प्रजा और संपत्ति समृद्ध हो। प्रजावतः पशुमतिः स्थान मह्यम। मेरी प्रजा और संपत्ति समृद्ध हो। यह एक राजा के लिए सूक्त है कि जो राजा बनते हैं अभी के समय में, जो उच्च पदों पर बैठे हैं, जिनके हाथ में देश की बागडोर है, ये उनके लिए है कि उनको यह प्रार्थना करनी चाहिए कि संतान और संपत्ति, मतलब मेरी प्रजा और संपत्ति समृद्ध हो। जैसे ईश्वर की संतान सब हैं, तो देश में को चलाने वाले जब उच्च पदों पर जो बैठते हैं, उन्हें बहुत ही ज्ञान और विवेक के साथ और सहनशीलता के साथ काम करना पड़ता है। उनके अंदर यह भावना होनी चाहिए कि हमारी प्रजा और हमारी संपत्ति संरक्षित सुरक्षित हो, सुखी हो सब। इसका ध्यान राजा को रखना पड़ता है। तो राजा पहले होते थे, अब तो देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रीगण, उनके सहयोगी, सबके सम्मिलित विचार से ही देश चलता है। और देश में जब तक प्रजा दुखी है और जब तक भेदभाव है और जब तक ऊंच नीच का भाव है, जब तक धनी गरीब का भेद है, तब तक प्रजा सुखी नहीं है। और जब तक प्रजा सुखी नहीं है, तब तक राजा का व्यक्तित्व और काम सार्थक नहीं है। संतान और संपत्ति की प्राप्ति के लिए यह प्रार्थना है। व्याख्या के में लिखा हुआ है। रक्षा सूक्त संस्कृत में देखिए, रक्षोहा वज्ऋण इंद्र। रक्षोहा वज्ऋण इंद्र। इंद्र देवता हमें राक्षसों से बचाएं। यह मंत्र सकारात्मक शक्तियों से रक्षा के लिए है। अब इंद्र से क्यों प्रार्थना है? क्योंकि सभी देवता लड़ाई करते थे और उनके सेनापति इंद्र होते थे। इंद्र ही हमेशा सेनापति होते हैं। जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति सेनाध्यक्ष कहे जाते हैं। सभी सेनाओं से सबसे ऊपर का जो पद होता है वह राष्ट्रपति का होता है। उनकी आज्ञा से, उनके आदेश से सभी सेनाएं काम करती हैं और अपने कामों की सारी रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास जाता है। उनके नीचे भी हैं, रक्षा मंत्री हैं और फिर सेना अध्यक्ष हैं, तब सेना आती है। लेकिन सबसे बड़े कौन हैं? राष्ट्रपति हैं। तो देवताओं के सेनाध्यक्ष कौन है? सेनापति कौन है? इंद्र। तो रक्षोहा वज्रण इंद्र। इंद्र देव हमें राक्षसों से बचाएं। तो देवता, मनुष्य सब उनसे प्रार्थना करते हैं कि राक्षसों से। अभी के राक्षस कौन है? बुरे विचार वाले। अभी बुरे विचार वाले हैं कि मन में उनके ईर्ष्या, क्रोध, लालच, गुस्सा, घमंड, ये सब जो है वही राक्षसी प्रवृत्ति ही उनको राक्षस बना रही है। तो यह मंत्र सकारात्मक शक्तियों से रक्षा, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा के लिए है और इंद्रदेव हमें राक्षसों से बचाएं। तो अभी हम क्या प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे मन में जो प्रवृत्तियां हैं, बुरी प्रवृत्तियां, जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, उनसे हमें ईश्वर बचाएं। विद्या सूक्त। विद्या विश्वस्य भुवनस्य कानी। विद्या पूरे विश्व की आँख है। विद्या ज्ञान रूपी जो नेत्र है, ज्ञान रूपी जो चक्षु है, इससे हम लोग विशिष्टता से देख सकते हैं। ये नेत्र जो है, ये तो सिर्फ आसपास की बाहरी सतही चीज़ों को देखने के लिए है। मन के अंदर झांकने के लिए, मस्तिष्क के अंदर झांकने के लिए हमें ज्ञान रूपी चक्षु का उपयोग करना पड़ता है। तो विद्या क्या है? विश्वस्य भुवनस्य कानी। संसार के और भुवन का
के नेत्र है, का नेत्र है। विद्या पूरे विश्व की आंखें हैं या नेत्र हैं। यह शिक्षा और ज्ञान के महत्व को दर्शाता है। धन सूक्त। धनम में इंद्र वरुणो धनम में अश्विनो। इंद्र और अश्विन देवता मुझे धन प्रदान करें। अब धन की भी जरूरत है। शरीर हो गया, वायु हो गया, पृथ्वी हो गया, ज्ञान हो गया, वायुमंडल हो गया, सब कुछ की सुरक्षा, सबका आह्वान करने के बाद अब क्या है, धन की भी जरूरत। परिवार हो गया, विवाह हो गया, संतान हो गया, संपत्ति हो गई। तो संपत्ति का ही एक भाग ये हुआ कि धनम में इंद्रो वरुणो धनम में अश्विनो। रुद्र, इंद्र और अश्विन देवता मुझे धन प्रदान करें। धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए यह मंत्र है, यह सूक्त है। अगर किसी को धन की और समृद्धि की लालसा है तो इस सूक्त का पाठ कर सकते हैं। विश्व कल्याण सूक्त। संस्कृत में सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे में सभी, पूरा विश्व आ जाता है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थ क्या है, सभी सुखी हों। यह सूक्त सार्वभौमिक कल्याण और शांति के लिए है। इन सूक्तों में जीवन, प्रकृति और आत्मा से जुड़ी गहरी बातें हैं। सरल और प्रेरणादायक रूप में प्रस्तुत की गई हैं। अगर आपको इन सूक्त से कुछ अर्थ समझ में आया, लाभ के तौर पे अगर कुछ लाभ मिलता है और अगर कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इसे बार बार पढ़ें। और जो भी सूक्त आप पढ़ना चाहें, जिस सूक्त की ज़रूरत आप महसूस कर रहे हैं जीवन में, उस सूक्त का पाठ करें और उसका अनुकरण करें, अनुसरण करें। आशा है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। एक बेल बटन आता है, उसे भी हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।